हेलो एंड वेलकम एट स्टडी हब। आज हम सिक्स क्लास हिस्ट्री चैप्टर 1 एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट इज नर्मदा वैली, मगधा, गारो हिल्स, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, एंड लास्ट गंगा वैली। सामने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट बिग किंगडम, हंटिंग एंड गैदरिंग, सिटीज अबाउट 2500 ईयर अगो, अर्ली एग्रीकल्चर एंड फर्स्ट सिटीज। सो नर्मदा वैली को मैच करेंगे तो कहाँ पे मैच होगा? यहाँ पे सबसे पहले हंटिंग और गैदरिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं वो देखने को मिली थी। सो ऑप्शन करेक्ट क्या होगा? हंटिंग एंड गैदरिंग। सेकंड विल बी मगधा। फर्स्ट बिग किंगडम, मगध सबसे पहली बड़ी किंगडम थी। गारो हिल्स, गारो हिल्स में सबसे पहले एग्रीकल्चर के जो स्टार्टिंग है वो हुई थी। सो गारो हिल्स में अर्ली एग्रीकल्चर। नेक्स्ट इज इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। यहाँ पे सबसे पहले सिटीज़ डेवलप हुए थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको आप बोलते हैं, तो वो सिटीज़ यहाँ सबसे पहले डेवलप हुए थे। लास्ट इज गंगा वैली। यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में जो सेकंड सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई अराउंड 2500 ईयर्स अगो, तो सेकंड सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है गंगा वैली से। वहाँ पर 2500 साल पहले सिटीज़ डेवलप्ड हुए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन और मैन्यूस्क्रिप्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है? सो वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शंस इज, मैन्यूस्क्रिप्शन जो होती है वो लीव्स और बार्क ऑफ ट्रीज, जो पेड़ों की छाल होती है या फिर पत्तियों के ऊपर लिखी जाती है। बट इंस्क्रिप्शन जो होती है, इंस्क्रिप्शन आर रिटन ऑन हार्ड सरफेस। इंस्क्रिप्शन को हम किसी हार्ड सरफेस पे लिखते हैं, जैसे कि स्टोन हो गया या फिर मेटल हो गया। तो बेसिक डिफरेंस क्या हो गया? जो लिखने का जो मटेरियल यूज हुआ है वो डिफरेंस है। मैन्यूस्क्रिप्ट में हम सॉफ्ट मटेरियल जैसे कि लीव्स हो गई या फिर पेड़ों की जो छाल है, बार्क ऑफ द ट्रीज, यूज करते हैं। बट इंस्क्रिप्शन में क्या करते हैं? वहाँ हार्ड सरफेस होती है राइट करने के लिए, जैसे कि स्टोन या फिर कोई मेटल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटर्न टू रसीदास क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर्स टू इट। अब इस चैप्टर के अंदर रसीदा जो गर्ल है उसने काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो उनसे क्या आपको आंसर मिल सकते हैं? तो इसका एक पॉसिबल आंसर होता है, सारे क्वेश्चंस को अगर कंक्लूड करेंगे। सो पॉसिबल आंसर टू रसीदास क्वेश्चन इज दैट वन कैन नो अबाउट द पास्ट, यानी कि हम अपनी हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। कैसे? बाय रीडिंग द डॉक्यूमेंट दैट वर रिटिन लॉन्ग एगो, यानी कि उस टाइम पे, बहुत टाइम पहले जो डॉक्यूमेंट्स राइट ऑफ किए गए थे, रिटन किए गए, उनको जान पढ़कर हम अपने पास्ट के बारे में या हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। सो ये एक पॉसिबल आंसर बनेगा रसीदा के जो क्वेश्चन है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट दैट आर्कियोलॉजिस्ट मे फाइंड। जो भी आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, और इनमें से कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो स्टोन से बने हो सकते हैं। सो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट करते हैं जब वो सर्च करते हैं या सर्वे करते हैं। सो उनको क्या क्या फाइंड हो सकता है? जैसे कि उन्हें टूल्स मिल सकते हैं, कुछ वेपन्स, पोर्ट्स, या फिर कुछ पेन्स, कुछ ऑर्नामेंट्स, आभूषण या कोइंस। ये सब चीज़ें हैं जो खुदाई में मिलती हैं। अब इनमें से ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जिनको हम, जो स्टोन से बनी हो सकती हैं? अभी पोर्ट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कोइंस, ये सब मेटल से बने होते हैं, ना कि स्टोन से। यहाँ पे दो बेसिक चीज़ें, वन इज टूल्स, टूल्स पत्थर के बने हो सकते हैं, तो मेड ऑफ स्टोन टूल्स, एंड सेकंड इज वेपन, वेपन भी पत्थर से बनाए जा सकते हैं। सो आउट ऑफ दीज टूल्स, वेपन मे बी मेड ऑफ स्टोन, स्टोन से टूल्स एंड वेपन, आउट ऑफ दिस टूल्स एंड वेपन्स मे बी मेड ऑफ स्टोन, यानी कि टूल्स और वेपन्स, ये दो चीज़ें स्टोन से बनाई जा सकती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी थिंक ऑर्डनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड ऑफ वट दे डिड। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो ऑर्डनरी मैन है, यानी कि जो डेली रूटीन नॉर्मल जो लोग होते हैं, वो अपनी डेली लाइफ का रिकॉर्ड क्यों नहीं रखते हैं? सो इसका आंसर क्या हो गया? Ordinary men and women did not keep a record of what they did because they do not find that event of their daily lives to be such significance that they had to be recorded. उन्हें नहीं लगता कि उनकी हर चीज़ रिकॉर्ड की जाए। जैसे कि अभी डेली एक नॉर्मल पर्सन क्या करेगा, जो अपनी दिनचर्या जो होती है उसको रिकॉर्ड करना उसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, और ना ही उसके पास में इतने रिसोर्सेज हैं। अभी अगर वो डेली लाइफ रिकॉर्ड करने बैठेगा तो उसको एक पर्सन को हायर करना पड़ेगा जो उसका डॉक्यूमेंटेशन करेगा। अब उसके पास में इतने पैसे नहीं है कि वो अपने सारे इवेंट्स रिकॉर्ड कराए किसी पर्सन को देने पर्सन से। मोर एवर हायरिंग ए पर्सन
टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ डेली इवेंट्स वाज एन एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन। ये काफ़ी खर्चीला है, इसीलिए वो नहीं करता है। लेकिन दूसरी साइड में एक राजा के लिए इट इज़ नॉट टू डिफिकल्ट फॉर द किंग्स एंड रूलर्स। जो किंग्स और रूलर्स होते हैं उनके पास में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं और बहुत सारा पैसा भी अवेलेबल होता है, तो वो हायर कर सकते हैं क्रोनिकलर्स को। क्रोनिकलर्स क्या करते हैं, वो जो राजा होते हैं जो भी हो रहा है आसपास में उनकी टेरिटरीज के अंदर उसका रिकॉर्ड रखते हैं। तो वो हायर कर सकता है क्रोनिकलर्स को जो इतिहास लिख सकते हैं। उसके बाद में दे थॉट रिकॉर्डिंग ऑफ द इवेंट वाज एन इम्पोर्टेंट वे ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्ट्री। हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने का एक अच्छा तरीका है। आप अगर किसी जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं जैसे कि वॉर्स वगैरह होते हैं या फिर कोई संधि होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं ताकि हिस्ट्री को प्रिजर्व किया जा सके एंड लेटिंग इट पास टू द सक्सीडिंग जनरेशन। अगर हिस्ट्री रिकॉर्ड ही नहीं होगी तो आप लोगों को पढ़ने को क्या मिलेगा। सो हिस्ट्री रिकॉर्ड होगी तभी हिस्ट्री बनेगी और तभी आप उसको पढ़ोगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब at least two way in which you think the lives of king would have been different from those of farmers। यानी कि एक राजा, एक किंग और फार्मर्स की लाइफ के बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है। देखो किंग्स क्या करते हैं, बैटल्स फाउट करते हैं। द किंग्स फाउट बैटल्स एंड केप्ट रिकॉर्ड ऑफ दियर विक्ट्रीज। उनकी जो जीत होती है, विक्ट्रीज होती है, उनका रिकॉर्ड रखते हैं। लेकिन फार्मर्स के पास में इतना टाइम नहीं है। फार्मर्स इंगेज्ड इन नन ऑफ दीज एक्टिविटीज। यानी कि फार्मर्स इन दोनों में से ना तो फार्मर्स बैटल फाउट करते हैं ना ही वो अपनी विक्ट्रीज का रिकॉर्ड रखते हैं। दे सिंपली डू फार्मिंग। सो ये हो गया मेजर डिफरेंस। सो थैंक यू, exercise has been ended. So if you like the video then please like, share and subscribe. Thank you.